लो भाई, आ गया कैलकुलेशन का किंग। डिजिटल सम के कई नाम हैं। कोई इसे मैथ के जादू कहता है, तो कोई इसे रामबाण, कोई ब्रह्मास्त्र कहता है, तो कोई अचूक शस्त्र, और ना जाने इसे लोग कितने कितने नाम देते हैं। क्या ये सब नाम इसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सटीक बैठता है? क्या ये सच में एक अचूक शस्त्र है? क्या ये सच में आपके कैलकुलेशन को 1-2 सेकंड में कर सकता है? क्या सच में ये एक ब्रह्मास्त्र के जैसा काम कर सकता है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। समझते हैं इस वीडियो में कि डिजिटल सम होता क्या है और क्या है इसकी सच्चाई, और किस हद तक ये आपके कैलकुलेशन को आसान बना सकता है, और क्या ये डिजिटल सम कभी फेल नहीं हो सकता? ये तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले के एग्जाम्स में ये डिजिटल सम बहुत ही रैपिडली यूज होता था, लेकिन आज के एग्जाम में एग्जामिनर्स भी स्मार्ट हो गया है या फिर क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा बना देता है जिसमें से आप डिजिटल सम का यूज कर ही ना पाओ। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम ये वर्स्ट कॉन्सेप्ट है, बट ये आपको सीखना चाहिए, क्योंकि कभी ये आपके क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, उसमें फिट हो जाता है, तो ये आपके कैलकुलेशन को सच में 10x तो बढ़ा सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है डिजिटल सम, और क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट्स, और क्या है इसके लिमिटेशंस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सम ऑफ डिजिट क्या होता है और डिजिटल सम क्या होता है, आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि सम ऑफ डिजिट जब हम लोग को निकालना होता है तो सिंपली किसी नंबर के ऑल डिजिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 54 23 दिख रहा है, इसके सारे डिजिट्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 5 4 2 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ आता है 14। ये 14 इसका सम ऑफ डिजिट आता है। लेकिन अगर हम इसी नंबर का डिजिटल सम निकालना चाहते हो तो हम इसे 14 तक नहीं रोकेंगे, क्योंकि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम नंबर को तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट, टिल सिंगल डिजिट, जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट ना बन जाए तब तक हम लोग उस नंबर को जोड़ते रहेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 4 2 3 अगर हम इसको सबको जोड़ते आता है 14 14। अब हम 14 को, ये तो अभी 2 डिजिट नंबर है, अभी 2 अंकों की संख्या, इसे हम लोग फिर से ऐड करेंगे एक दूसरे डिजिट से, तो ये आ जाता है 5। अब हम ये डिजिटल सम को निकाल ही क्यों रहे हैं, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट और कैसे ये आपके कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम इज अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है ऑफ अ नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 9। अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर दें, जब उसका रिमाइंडर आता है, दैट इज नोन एज डिजिटल सम। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें बड़े एग्जाम्पल को भी करूंगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 4 7 2, और इस नंबर को हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि आखिर इसका रिमाइंडर कितना आता है। 9 से इसे डिवाइड किया जाएगा तो 9 से जाएगा ये 5 बार में 45, यहाँ हो गया 2 and 2, ये हो गया 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 18, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 4। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि 9 से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है 4। यही इस नंबर का डिजिटल सम होगा। इसका डिजिटल सम हम लोग बिना डिवाइड किए कैसे निकाल सकते हैं। 472 में वैसे नंबर जो कि 9 का मल्टीपल बना रहे हैं उसको हम लोग आउट करेंगे। ये 7 and 2 9 के मल्टीपल बन रहे हैं तो इसको हम लोग आउट करते हैं, और ये जो नंबर बचता है 4, यही इसका क्या होगा, डिजिटल सम। अभी हम लोगों ने इसे 9 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 4 आया था। आपके सामने एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है और इसका अगर हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं तो ये बहुत ही ईजी है इसका डिजिटल सम निकालना। डिजिटल सम निकालने के लिए हम लोग 3 काम कर सकते हैं। या तो हम लोग इसे 9 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक कर लें, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है, उसको तो हम लोग करेंगे नहीं। और दूसरा प्रोसेस होता है कि सारे नंबर को ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद तब तक ऐड करते रहें जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट ना बन जाए, तो वो भी एक प्रोसेस लंबा ही होता है। हम लोग थर्ड प्रोसेस पे पहुंचते हैं, जो कि होता है कि वैसे डिजिट्स जो कि 9 फॉर्म कर रहे हो या 9 का कोई मल्टीपल फॉर्म कर रहा हो, उसे हम लोग एलिमिनेट करते जाएंगे, और जो रेस्ट नंबर होगा उसका हम लोग डिजिटल सम आसानी से निकाल पाएंगे। कौन कौन सा डिजिट यहाँ पे 9 फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 2 और 7 9 बना रहा है, 8 और 1 9 9 बना रहा है, 5 और 4 9। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 9। अब आपके पास दिख रहा है ये बड़ा सा नंबर का, सिर्फ इसमें से 0 and 2 रेस्ट बच गया, और 0 and 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये एक सिंगल डिजिट है तो इसका डीएस डिजिटल सम 2 होगा। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बिना इसे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ऐसे ही निकाल लिया डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग।
फ्रेंड्स, डिजिटल सम के बारे में कुछ और बातें बता देता हूं कि अगर हम लोग किसी नंबर को 9 के साथ ऐड करते हैं तो उसका डिजिटल सम कैसे अफेक्ट होता है। आप देखिए कि 9 प्लस 1 होता है 10, और 10 तो 2 डिजिट नंबर हो गया। अगर इसका हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं तो अगेन ये क्या हो गया 1। अगर 9 को 3 के साथ ऐड करें तो यहाँ होता है 12, और 12 को अगर हम लोग फिर से अगेन हम लोग इसको दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। और सिमिलरली अगर 9 को हम लोग 8 के साथ अगर ऐड करें तो ये आता है 17, और 17 को अगेन हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। एंड 9 को अगर हम लोग 6 के साथ ऐड करेंगे तो ये 9 और 6 हो जाता है 15, और 15 को अगेन इसका अगर डिजिटल सम हम लोग निकालते हैं दोनों नंबर को ऐड करके तो ये आता है 6। एंड सिमिलरली हम लोग और भी नंबर ले सकते हैं। 9 के साथ हम लोग 11 को अगर ऐड करते हैं तो ये आता है 20, एंड 20 को अगेन हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे तो 2। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि 9 के साथ अगर हम लोगों ने किसी भी नंबर को ऐड किया, सपोज कि 9 के साथ 1 को ऐड किया था तो इसका डिजिटल सम फाइनली 1 ही हुआ। 3 को ऐड किया तो इसका डिजिटल सम 3 हुआ। अगर 8 को ऐड किया तो उसका डिजिटल सम फाइनली 8 ही होता है। 6 को ऐड किया तो डिजिटल सम 6 ही होता है। 11 मतलब जिसका डिजिटल सम 2 है उसको मैंने ऐड किया तो उसका भी फाइनली डिजिटल सम 2 होता है। मीन्स कि किसी भी नंबर को 9 के साथ ऐड करने पे उसके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम लोग 9 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को हम लोग 1 से इंटू करते हैं तो 9, 9 को 3 से इंटू करते हैं 27, और फाइनली अगर इसका डिजिटल सम निकालते हो जाता है 9। उसी तरह 9 को 6 से इंटू करेंगे हो जाएगा 54, एंड 54 को फिर से अगर हम लोग इसका डिजिटल सम निकालते हैं 5 + 4 तो ये हो जाता है 9। एंड सिमिलरली इसको भी देख सकते हैं कि 9 को 8 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 72, एंड इसका फाइनली है जो डिजिटल सम होगा वो 9 ही होगा। अगर हम लोग कुछ बड़े नंबर्स भी ले लें तो 9 × 12 एंड ये हो जाता है 108, एंड फाइनली इसका हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं तो ये हो जाता है 9। और फ्रेंड्स, 9 के साथ हम लोग कितने भी बड़े नंबर ले लें, सपोज कि मैं ये नंबर ले लेता हूँ 8, 7, 5 एंड 2, तो इतने बड़े से नंबर का कुछ तो वैल्यू आएगा, और उस वाले नंबर का भी डिजिटल सम 9 ही होगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी नंबर को हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो फाइनली 9 ही हो जाता है। बट जिसमें हम लोग सम के केस में देख रहे थे उस समय क्या हो रहा था कि 9 के साथ किसी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो जिस नंबर को हम लोग ऐड कर रहे थे उसी नंबर का जो डिजिटल सम है फाइनली वही डिजिटल सम बनता है। आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर हम लोग 3 को ऐड करते हैं तो 3 ही उसका डिजिटल सम होता है। 9 के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, डिजिटल सम के कुछ थ्योरीज हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज एंड थर्ड पेज। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एडिशन में इसका क्या रूल होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है, एंड डिवीजन में। फ्रेंड्स, हम लोग डिवीजन के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। फ्रेंड्स, डिजिटल सम में हम लोग जब किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकाल लेते हैं तो उसके बीच जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो सिमिलरली वैसे ही फंक्शन करेगा जैसा कि दो नंबर के बीच में होता है। आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, जैसे कि ये 251 है और 352, और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 603। तो ये 251 का डिजिटल सम अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया, और बीच में हो गया प्लस, और ये हो गया 352, इसका हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं तो हो जाएगा 3 5 8 और 2 10, 10 का मतलब हो जाता है 1। तो फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 8 और 1 इन दोनों बड़े बड़े नंबर्स का डिजिटल सम है। तो बीच में अगर प्लस है तो ऑपरेशन हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम करेंगे, इसमें प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो सिंपली हम लोग माइनस करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखोगे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों अगर 8 और 1 को जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है 9, और अगर राइट हैंड साइड में हम लोग ध्यान दें 6 और 3 हो जाता है 9, और इधर भी डिजिटल सम 9 है, इधर भी डिजिटल सम 9 है। तो LHS और RHS का डिजिटल सम हमेशा इक्वल होता है। हम लोग एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में सपोज कि ये 874 है और 567 है, अगर इसको हम लोग माइनस करते तो आता है 307। अब हम लोग यहाँ देखिए कि इनका अगर हम लोग डिजिटल सम निकाले तो 8 7 15 4 19, 19 का मतलब हो जाएगा 9, तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए कि 7 5 12 और 6 18, 18 का मतलब हम 9 लिखेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 लिखे या फिर 0 लिखे एक ही बात होगा, तो आप यहाँ पे 9 को 0 कंसीडर कर लो। 1 में से अगर 0 को हम लोग देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन करने वाले हैं ना वो सेम हम लोग ऑपरेशन करेंगे जैसे कि हम लोग सब्ट्रैक्शन में करते हैं। तो 1 में 0 जाता है तो हो जाता है 1। फाइनली LHS का हो गया डिजिटल सम 1, और अगर RHS की तरफ हम लोग देखें तो ये 3 और 7 हो जाता है 10, और 10 को हम लोग अगेन अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाता है 1। तो RHS भी 1 हो गया। तो LHS और RHS का डिजिटल सम हमेशा इक्वल होता है। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई करके देखते हैं। आपके सामने बड़े बड़े नंबर्स के
मल्टीप्लिकेशन दिख रहे होंगे, तो आप मैं इससे ले लेता हूँ 897 को गुना करना है 568 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इतना बड़ा सा आएगा। इसमें से जो 9 फॉर्म कर रहा है उसे हम लोग आउट करते हैं, जैसे ये 9 आउट हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 8 7 15, अब 15 का मतलब हो जाएगा 6, क्योंकि हमको डिजिटल सम सिंगल डिजिट चाहिए। यहाँ पर देखिए कि 8 और 6 14 और 5 19, तो 19 का डिजिटल सम ये 9 तो आउट हो गया, यहाँ से हो गया 1, और बीच में आपके पास जो साइन दिख रहा है इनटू का, गुना का, तो आपको गुना ही करना है। बीच में अगर साइन आता है अगर माइनस, तो आपको माइनस करना होगा, अगर प्लस का साइन आता है तो प्लस करना है। फाइनली 6 को हम लोग 1 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6। ये तो हो गया LHS का डिजिटल सम 6। अगर हम लोग RHS के साइड चले तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे नंबर्स को एलिमिनेट करेंगे जो कि 9 फॉर्म कर रहा होगा। तो ये 9 को आउट करते हैं, 5 और 4 9 को आउट करते हैं, ये 9 तो ऐसे आउट हो गया, तो यहाँ पर 6। RHS में भी देखेंगे कि डिजिटल सम 6 आया। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि चाहे हम लोग एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करें या हम लोग डिवीजन को भी हम लोग अलग से समझेंगे, तो हर हाल में LHS इज इक्वल टू RHS आता है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि डिजिटल सम ऑफ LHS और डिजिटल सम ऑफ RHS ये हमेशा बराबर होते हैं, चाहे आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, और एडिशन जिसे मैंने अभी होल्ड करके रखा है, ये सारे केसेस में आप यहाँ पे देख पाओगे कि LHS का जो डिजिटल सम होगा वो RHS के डिजिटल सम के बराबर होगा। डिवीजन के एप्लीकेशन पे आने से पहले हम लोग कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डिजिटल सम को लेके, और कब आपका डिजिटल सम फेल होगा। तो डिजिटल सम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसे आप ध्यान से देखिए कि यदि आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको परसेंटेज को इग्नोर कर देना है, परसेंटेज आर इग्नोर्ड। साथ ही साथ आपको डेसिमल्स को भी इग्नोर करना है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, तब आपको बातें समझ में अच्छे से आएंगी। सपोज कि मैं ले लेता हूं 62.5% प्लस 73.2%। यदि हमको इसका डिजिटल सम निकालना होगा तो हम लोग इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को और इस डेसिमल को हम लोग इग्नोर करेंगे। सिंपली हम लोग डिजिट पर ध्यान देंगे। यहाँ पे आपके सामने डिजिट है 625, सबका डिजिटल सम होता है 6 2 8 और 5 13। 13 का डिजिटल सम हो जाएगा 4। यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे 7 और 3 10 और 2 12, और 12 का डिजिटल सम होता है 3। तो फाइनली हम लोगों का जो डिजिटल सम ये आता है इस पूरे बड़े से एक्सप्रेशन का, वो होता है 7। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल एंड परसेंटेज को इग्नोर करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ और पॉइंट को भी देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 DS इज 9। ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कोई भी नंबर अगर 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उस नंबर का भी DS क्या होगा, 9 ही होगा इसका DS। एलिमिनेट द डिजिट फॉर्मिंग 9 और मल्टीपल ऑफ 9। ये बात तो मैंने पहले भी बताया है कि वैसे वैसे नंबर्स को, वैसे वैसे डिजिट्स को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे जो कि 9 को फॉर्म कर रहे हो या मल्टीपल ऑफ 9 का कोई सा भी मल्टीपल लाइक 18 27 जैसे नंबर अगर फॉर्म कर रहा होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि अब हम लोगों ने किया था 1 2 3 5 7 2। जैसे जैसे इसमें से जो नंबर 9 फॉर्म कर रहा हो, जैसे 7 2 9 फॉर्म कर रहा है, 5 3 1 9 फॉर्म कर रहा है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, सिंपली 2। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेक्स योर डिजिट्स आर नॉट सेम इन 2 और मोर ऑप्शंस। अगर आपके सामने किसी भी ऑप्शंस में डिजिट्स अगर सेम मिल जाते हैं, किसी भी ऑप्शन में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये सब नंबर अगर डिजिट्स आपके सेम दिखते हो, आपके डिजिट सेम दिखते हो, तो वहां पे ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि मेक्स योर डिनोमिनेटर इज ओनली यूनिटी। डिवीजन के केस में हम लोग समझेंगे कि अगर आपका डिनोमिनेटर यूनिटी या 1 नहीं है तो उसे हम लोग वैसे नंबर से इनटू करेंगे ताकि वो यूनिटी बन जाए। और एक अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। मेक्स योर डिनोमिनेटर इज नॉट 3 6 9 अदरवाइज DS फेल्ड। अगर आपका डिनोमिनेटर में 3 हो 6 हो या 9 हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर ऐसे नंबर्स हो जैसे 3 हो 6 हो 9 हो तो आपका DS यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आप इस 3 6 9 को 1 कभी बना भी नहीं पाओगे। लास्ट पॉइंट हम लोग का बचता है मेक्स योर ऑप्शंस आर नॉट अप्रॉक्स। आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपके ऑप्शंस
या क्वेश्चंस का पैटर्न कभी ऐसा ना हो कि निकटतम वैल्यू पूछ रहा हो, उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा हो। अगर कभी भी निकटतम मान से संबंधित क्वेश्चन बनता है, यदि आपके ऑप्शंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में दिया हुआ है तो वैसे क्वेश्चंस में आप लोग डिजिटल सम को नहीं लगा पाओगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे डिजिटल सम का फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है। आपको इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। When options are in approximation, मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर आपके ऑप्शंस अप्रोक्सीमेशन निकटतम मान दिया हुआ है तो वहां पे आपका ये डिजिटल सम फेल हो जाएगा, वहां पे आप इसे नहीं अप्लाई कर सकते। रिपीटेड डीएस इन ऑप्शंस, यदि आपके ऑप्शन 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस में अगर डिजिटल सम सारे ऑप्शन का सेम आता है या फिर 2 से अधिक आता है तो वहां पे आपका डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट, सेम डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन द ऑप्शन। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें से ऑप्शन तो अलग अलग होते हैं बट उसका डिजिटल सम भी सेम हो रहा होता है 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, कभी भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन अगर मिल जाते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि हर जगह डिजिटल सम कहीं भी लगाने लग जाते हैं जो कि और भी उसके क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करता है। डिजिटल सम तो हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ना कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। अगर आपका कैलकुलेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर डिजिटल सम लगाने का क्या ही फायदा हुआ। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में डिजिटल सम अप्लाई नहीं करना है। इसका लास्ट पॉइंट जो कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि डीएस इन डिवीजन व्हेन डिनोमिनेटर इज 369। अगर ऐसे नंबर्स आते हैं, अगर ऐसे नंबर्स अगर आपके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो वहां पे डीएस फेल हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। हालांकि 369 भी आने पे डिजिटल सम भी अप्लाई हो सकता है बट उसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर 369 आ जाता है तो वहां डिजिटल सम भी अप्लाई हो जाता है इन स्पेशल केस। फ्रेंड्स, डिजिटल सम इन डिवीजन, डिजिटल सम जो डिवीजन में कैसे इसका एप्लीकेशन होता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। सपोज कि आपके पास ऐसे नंबर हो, सपोज 365 डिवाइडेड 8। अब हम लोग यहाँ पे जो डिजिटल सम लगाएंगे और इसका सपोज कि ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, और इस तरह के कैलकुलेशन में हम लोग आके अटक गए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अगर डिजिटल सम को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम लोग सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ऑप्शन के हेल्प से हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग। तो इस 8 को क्या करना होता है ना फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट एक पॉइंट में बताया था कि डिनोमिनेटर शुड बी यूनिटी। तो यहाँ पे 8 को हमको यूनिटी बनाना है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कौन से नंबर से हम लोग इंटू करें, इस 8 को किस नंबर से इंटू करें ताकि ये उसका डिजिटल सम, ताकि इस डिनोमिनेटर का डिजिटल सम यूनिटी मींस 1 बन जाए। सपोज कि हम लोग इसे अगर 1 के साथ इंटू करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 के साथ इंटू कर दें तो ये हो जाता है 8 दूना 16 और 16 का डिजिटल सम 7 होता है। इससे तो बात नहीं बना। हम लोग 3 करके देखें तो 8 3 24, 24 का डिजिटल सम हो जाएगा 6, इससे भी नहीं बात बना। तो ऐसे हम लोग कितने नंबर को चेक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए एक चार्ट लेके आया हूं कि हाउ टू मेक डिनोमिनेटर यूनिटी। अगर आपके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि अगर नीचे में 2 डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाता है तो आपको इसको यूनिटी कैसे बनाना है, तो आप 5 से इंटू करेंगे, और अगर 5 होता है तो 2 से इंटू करेंगे। सिंपली अगर 2 है तो नीचे में हम लोग 5 से इंटू कर देंगे तो 5 दूना 10 और 10 का डिजिटल सम हो जाता है 1। आपके सामने ये 369 ये तो वैसे भी फेल है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया है। 4 7 के साथ इंटू हो जाएगा और 7 4 के साथ। सपोज कि आपके डिनोमिनेटर में 7 कहीं पे होता है, सपोज कि ये नीचे में 7 होता है, तो इसको अगर हमको यूनिटी बनाना होगा तो इसमें से हम लोग 4 इंटू करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में 4 होता है तो 7 से इंटू करेंगे, क्योंकि 7 चौक 28 करेंगे और 28 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। इसका डिजिटल सम होता है 1। उसी तरह सिमिलरली 8 के साथ हम लोग 8 को ही इंटू करेंगे, क्योंकि नीचे में अगर होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 8 होता है और अगर हम लोग इसे 8 से ही इंटू कर देंगे तो ये 8 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 को अगेन हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम हो जाएगा 1। तो इस चार्ट को आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपका डिवीजन में डिजिटल सम को डिनोमिनेटर को यूनिटी बनाने में बहुत ही हेल्प होगी। तो अभी हमने सीखा कि अगर 8 डिनोमिनेटर में होता है तो यूनिटी हम लोग कैसे बनाएंगे, 8 के साथ इंटू करके। तो हम लोग सिंपली इसे 8 के साथ इंटू तो कर नहीं सकते, तो हम लोग को न्यूमिनेटर में भी 8 से इंटू करना होगा। तो आप 8 और 8 को यहाँ से तो डिजिटल सम इसका 1 हो गया। अब ऊपर का डिजिटल सम हम लोग देखते हैं, ये तो 8 हो गया, इसका डिजिटल सम तो 8 ही रहेगा इंटू, और 7 और 3 10 और 5 15, 15 का डिजिटल सम हो जाएगा 6। और यहाँ पे हम लोग सेम ऑपरेशन लगाएंगे जो सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं। तो 8 से 6 को गुना करेंगे हो जाएगा 48, 48, और ये हो जाता है इसका डिजिटल सम फाइनली 12, और 12 का डिजिटल सम हो जाएगा, फिर से अगेन हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे कि जिसका DS 3 होगा वही इसका आंसर होगा। सपोज कि इसका डिजिटल सम 3 होता है, इसका डिजिटल सम 5 है, 7 है या 2 है। अगर 2 या 2 से अधिक डिजिटल सम सेम आते हैं तो वहां पे हम लोग
का डिजिटल सम फेल हो जाता है और वहां पे हम लोग यूनिट डिजिट, 10 डिजिट या अप्रोक्सीमेशन या फिर ऑप्शन के हेल्प से या फिर कॉमन सेंस के हेल्प से हम लोग उस क्वेश्चन को डील करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने एक बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा होगा एडिशन का, तो हम लोग इसे एडिशन करेंगे डिजिटल सम के हेल्प से। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि डिजिटल सम ऑफ LHS और डिजिटल सम ऑफ RHS हमेशा इक्वल होता है। हम लोग LHS को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ का इसका डिजिटल सम, सबसे पहले हम लोग 9 को एलिमिनेट करते जाएंगे। यहाँ से 9 एलिमिनेट हो गया, 6 और 3 9, यहाँ पे इसका डिजिटल सम हो गया 7, प्लस यहाँ जो भी नंबर होगा, सपोज इसको कर लेते हैं x, इक्वल टू यहाँ पर भी हम लोग इसे एलिमिनेट करेंगे जो कि 9 फॉर्म कर रहा होगा। तो ये 5 और 4 9 और 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 2, प्लस 8 और 2 10 और 5 और 3 8, ये तो टोटल 18 हो गया। और 18 का मतलब 0, क्योंकि हम लोग सम के केस में समझे थे कि 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल को हम लोग ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 0 मान के चलते हैं। ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे डिजिटल सम 7 प्लस x इज इक्वल टू 2। अब चाहो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाता है -7। फ्रेंड्स, जब भी हम लोगों का डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें से हम लोग 9 ऐड कर देंगे और उसे हम लोग प्लस कर लेंगे। तो इसमें हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा +4। तो x इज इक्वल टू 4 मीन्स इसका आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। फटाफट हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। 5 7 5 12 और 6 18, ये सब तो आउट हो गया और ये बच गया 7, इसका ds 7 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। ये 5 और 4 9 आउट हो गया, 6 और 7 13 और 13 का डिजिटल सम हो गया 4। अब फ्रेंड्स, आपको आंख बंद करके इस पे भरोसा नहीं कर लेना है, क्योंकि ये 4 डिजिटल सम इसके साथ मैच तो कर गया, बट ये आंसर होगा ही होगा, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और ऑप्शन का भी डिजिटल सम 4 हो जाए। इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि शायद ये आंसर हो। हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 7 23, और 23 का मतलब हो जाता है डिजिटल सम 5, तो ये अभी ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे चेक करते हैं। 5 और 3 8 6 14 और 7 21 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा। तो हमारे पास अब ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका डिजिटल सम 4 होता है। तो ये आंसर इसके साथ मैच करता है। आपको इसको बहुत ही तेजी से करना होगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही तेजी से कर पाओगे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा, जिसमें से हम लोग करेंगे एग्जाम्स में पूछे हुए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो कि एग्जाम टाइम में आपका समय बचा सकता है डिजिटल सम के हेल्प से। और इसके साथ मैं कुछ वैसे क्वेश्चंस भी लाऊंगा जिस क्वेश्चन में मैं ये बताऊंगा कि उसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो सकता है, उसमें आपको दूसरे तरीके लगाने होंगे, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, अप्रोक्सीमेशन जैसा तरीका। तो कहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई होगा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो वैसे सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन को मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो उस पार्ट को देखना ना भूलें। अगर हमारे सेशंस आपको अच्छे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे लाते रहता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।